मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। कि अब एक बार फिर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और हर जगह बार बार हमारे मिनिस्टर सब कह रहे हैं जी हमें भारत से खतरा है, हमें भारत से खतरा है। भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम दोबारा भी अटैक कर सकते हैं। यार न्यूक्लियर पावर मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर ट्राइड है, भाई क्या क्या नहीं है उनके पास, इंडियन फौज के पास। आप पर बहुत भारी जिम्मेदारी है, आपने अपने घोड़े तैयार करने हैं। कि जो पहले जो ऑपरेशन सिंदूर था ये जस्ट एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वो जो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, ये जनाब। So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर रही थी बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। कि इस मरतबा जो जंग होगी पाकिस्तान के साथ वो कम से कम भी 4 माह तक भी चल सकती है। आपने जल्दबाजी में कोई नहीं कहना जी कि हम ये कर देसा वो कर देसा, कोई नहीं, अभी नहीं, आप ठंडे होके बैठे। और वो ये भी कह रहे हैं कि लड़ाई 2 दिन की हो सकती है, ये 4 साल की हो सकती है, हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तरफ देखा जाए जी, भारत जो है वो दोबारा अटैक करने की सोच रहा है। भारत ने ये कहा, भारत के आर्मी चीफ ने ये कहा, तो यही कर करके जो है वो बातें, यानी यही बातें कर करके जो है पब्लिक को जो है बहलाया जा रहा है। आपसे उम्मीद ये लगाएंगे कि आप खड़े होंगे, आप भागेंगे नहीं, आप किसी फोन कॉल पे कहीं और नहीं चले जाएंगे। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज एक्चुअली gearing up towards a reinforced version of Sindoor, Operation Sindoor, that whatever they call it. सही। And they are going to attack Pakistan in a more reinforced manner. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर जो इंडियन आर्मी चीफ ने बयान दिया है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के ऊपर डिबेट चल रही है कि जिस तरह से बयानबाजी भारत की तरफ से हो रही है, उनके यहाँ ये डिस्कशंस चल रहे हैं कि भारत जो है इस बार काफी ज्यादा सीरियस है और भारत ने पूरी प्लानिंग कर ली है और भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी गलती होती है तो भारत इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये पाकिस्तानी मीडिया के अंदर डिस्कशंस चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर हमले हुए थे उसके कहीं ना कहीं तार जो है वो पाकिस्तान से भी जाकर मिलते हैं और पाकिस्तानियों को ये डर सबसे ज्यादा सता रहा है कि अगर दिल्ली हमले का कोई भी कनेक्शन पाकिस्तान से अगर मिल गया तो ये बात जो है ट्रिगर कर देगी और भारत को यहाँ पर मौका मिल जाएगा कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चला दे पाकिस्तान के अगेंस्ट में। और इस बार जैसे इंडियन आर्मी चीफ ने कहा था कि सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, मतलब इंडियन आर्मी जो है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ हमला करेगी और पाकिस्तान की हालत जो है वो और भी ज्यादा बुरी होगी और इसी का डर पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा सता रहा है। तो एक तो खतरनाक बात यह है कि वो इस तरफ पूरी तरह माइल भी हैं और वो करना चाहते भी हैं। And I think that Pakistani military or political elites, हमारी पूरी सोसाइटी को 100% रेडी रहना चाहिए कि इंडिया जो है फुल स्केल जो है एक अटैक लॉन्च कर सकता है, मिलिट्री अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। और उसका एक हिस्सा जब वो सिंदूर 2 कह रहे हैं, सिंदूर 1 जारी है, एक हिस्सा आप ये देखते हैं कि टेररिज्म के तौर में पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी मुसल्लत है। इंडियन आर्म फोर्सेस have absolute capacity. They are very professional force हैं. They know how to fight. They over the period of time Indian Army के अंदर बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, बड़ा कुछ है। ये नहीं मैं मान सकता कि इंडिया की फौज की कैपेसिटी नहीं है। भाई इंडियन फौज की कैपेसिटी 2000% है। उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवल साहब, he doesn't make any secret out of his intentions or his government's intentions for Pakistan's. They keep saying that we will keep waging war against Pakistan and Balochistan. ठीक है, so वो अब कह रहे हैं कि हम fully prepared हैं for the future अगर हमें पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी देगा, but there remains a question. अगर question है preparedness का कि हमारे पास वो चीजें हैं कि नहीं जो 4 महीने 4 साल जंग कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर भाई अपना अपना बंदोबस्त करो। ये क्या बात हुई? ये लिंक्ड है, जो कुछ भी जो उनका आर्मी चीफ बात कर रहा है, जो धमकियां दे रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं, या जिस तरीके से वो बिल्डअप कर रहे हैं, जो लेटेस्ट रेड फोर्ट के इलाकों में जो कुछ हुआ था, तो अगर आप सब मिलाकर देखते हैं तो फिर आपको
ये हदशात बढ़ जाते हैं कि भाई वो आज नहीं कल कुछ ना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं और करेंगे वो। इसका मतलब है कि सर आप लोग बार बार हमारे उन लोगों का साथ दे देते हैं जो कि खुद चाहते ही हैं कि आप लोग किसी वक्त कहीं से कोई छोटा मोटा बड़ा किसी भी तरह का जो है का ड्रोन गिरा दें, ताकि फिर ये हो जाए कि देखो जी भारत हमें खाने के लिए आ रहा है, हमारी जान को खतरा है, हमारे माल को खतरा है, फिर अटैक कर दिया। और इसी तरह की चीजें कर करके आप फिर बहुत से लोगों को तमगे दिला देंगे हमारे। हम बताएं, पहले ही बहुत से लोग जो है तमगे लेके बैठे हुए। जो चीफ साहब ने बात की है, तो वार्निंग की है कि भाई नॉट द फुल मूवी नहीं है, ट्रेलर है, अपना तैयारी करो। 88 आवर की जंग थी, अभी हम और भी देख रहे हैं चीज़ों को। अगर हमें अपॉर्चुनिटी देंगे, अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद होता है? अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद होता है कि अगर आप कोई और हमारे ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान तो कभी भी इंडिया पे हमला नहीं करेगा, ठीक है जी। पाकिस्तान को अभी भी इंडिया पे हमला नहीं करेगा। हम क्यों चाहेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो? Why would we go for this ना? Why shall we go for this? हम क्यों इस तरफ चल पड़ेंगे? बहरहाल ये एक चीज़ जो है, ये एक पॉइंट जो है दैट इज़ देयर। और मुझे ये नज़र आता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, दे मे बी लुकिंग थिंग्स डिफरेंट। मिसाल के तौर पे अब एस्केलेशन वार्निंग जो है, क्या ये दी जा रही है हमें कि हम बहुत हैवीली एस्केलेट करेंगे? दैट्स अ वार्निंग टू पाकिस्तान। और वो करेंगे वो, और उनका प्रोवोकेशन का क्या होता है फार्मूला कि जी वो अगर आपने वहाँ पे को कश्मीर में इंसिडेंट हो गया, भाई कश्मीर में अगर इंसिडेंट हो गया तो हमारा उसमें क्या, हाउ कैन वी लुक एट थिंग्स देन? हम चीज़ें कैसे करें? आपका मसला इंटरनल है। बहरहाल वो इंडिया वाले क्या कहते हैं, कल वो मैं बात कर रहा था किसी से, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी तो कहता है। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है हम पे हमला किया गया तो हम जवाब देंगे। इंडियंस कहते हैं कि हमें प्रोवोक किया गया तो हम इस तरह ये करेंगे। तो वो अपनी सिग्नलिंग दे रहे हैं, पाकिस्तानी अपनी सिग्नलिंग दे रहे हैं। तो अब लेकिन क्वेश्चन तो फिर वही आ जाता है ना, द रियल क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ऑफ प्रिपेयर्डनेस। द रियल क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रिपेयर्डनेस। समझ रहे हैं बात? द क्वेश्चन ऑफ कितनी प्रिपेयर्डनेस है इंडिया के पास और वो कितनी देर ये कर सकते हैं। कितनी प्रिपेयर्डनेस है और वो कितनी देर ये कर सकते हैं, ये है सवाल। ठीक है।